सबसे बेहतर लग रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना मैं फिर से इनसे हार जाऊंगा। अब देखता हूँ भीम और उसके दोस्तों का ज्वालामुखी कैसे बनेगा। तुम ऊपर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारे ज्वालामुखी की गहराई देख रहा था। बच्चों, वक्त खत्म हुआ। अब एक एक करके आप अपने ज्वालामुखी में नींबू का रस डाल के मुझे रिएक्शन दिखाओ। पर ध्यान रहे, नींबू के रस की मात्रा अगर अधिक हुई तो बड़ा धमाका हो सकता है। कालिया तैयार? दूसरों की तरह हमारा रिएक्शन टाइटाफिस नहीं हो सकता। तुम तो गए काम से भीम। रुको कालिया। इतना बड़ा रिएक्शन कैसे हो सकता है? ये सब कीचक का किया धरा है चुटकी। उसने हमारे प्रोजेक्ट के साथ छेड़खानी की है। आज बचा ले बेटी, कल से पक्का जिम जाऊंगी। हाय मेरे लड्डू। चलो चुटकी, आ जाओ। तुम माँ को संभालो भीम, मैं आई। इसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है भीम। ज्वालामुखी को ठंडा करना होगा। बचाने के लिए शुक्रिया भीम। मुझे माफ करना। तुम्हें हराने के चक्कर में मैंने क्या क्या कर दिया। कोई बात नहीं कीचक, जीतने में इतना मजा कहाँ आता। ढोलू, भोलू इधर आओ, ये मटका ले लो। जी उस्ताद। हाँ? बैल की तरह मुझसे टकरा गए। कालिया के हाथ लगते ही रुमाल सोने का बन गया। हाँ, कालिया, तुम तो सोने की तरह चमक रहे हो। बच्चों, दूर हटो, दूर हटो। कालिया पर सनसनी सुनहरी पोषण गिरा है। अब कालिया जिसे भी हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा। क्या? देखे जरा इस सुनहरी पोषण का कमाल।
ये सोने के पत्थर देकर मनचाहा पकवान ले लूंगा। लड्डू लेने के लिए मैं सोना देने को तैयार हूँ। मौसी तो सोने का पुतला बन गई। अब क्या करूँ? रुक जाओ, बहुत गड़बड़ कर ली कालिया। अब धुनी बाबा के पास चलो और अपनी दवाई पी लो। चलो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। चुटकी। दवाई तैयार है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है। इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ चुटकी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक नन्ही लड़की जंगल से जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी मिली। उस बूढ़ी ने एक सेब उस लड़की को दिया और उससे खाती ही वो लड़की एक भयानक राक्षस में बदल गई। पता है वो नन्ही लड़की कौन थी? कौन? चुटकी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं नहीं डरा। अच्छा, ये बात है। पर मेरी कहानी सुन के तुम सबके पसीने छूट जाएंगे। हाँ हाँ, सुनाओ, देखते हैं कौन डरता है। ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि इसी जंगल की है। कहते हैं इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और आदमखोर भेड़िया मानव रहता है और वो पूर्णिमा की रात में आता है। क्या? पूर्णिमा तो आज ही है। हाँ, और हमें बच के रहना चाहिए। चलो जग्गू, लेट जाओ, क्रीज नापते हैं। ये क्रीज जादू से बन रही है क्या? राजू, ये जादू नहीं। ये कौवा की तरह हाथ है। अरे मुझे छोटे से क्यों उठा रहे हो? छोड़ो मुझे। काले कलू के कौवो, क्या तुम हमें से एक को भूल नहीं रहे? उसके लिए रुकते हैं ना। कहाँ रह गए तुम आज भी? मुझे तो सुबह सुबह बुला लिया और खुद लेट है सब। ये क्या? कालिया का बैट, राजू की बॉल और ये स्टंप्स और कौवों के बिखरे पंख। ये देख के तो लगता है यहाँ जरूर कुछ हुआ है। ना जाने मेरे दोस्त कहाँ होंगे। मैं पंखों का पीछा करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ये पंख तो यहीं पर रुक गए। दोस्तों, तुम सब ठीक हो ना? किसने किया ये सब? रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हें छुड़ाने। अरे क्या कर रहे हो तुम सब? बचाओ! तुम क्या चाहते हो हमसे?
हाजिर है काव काव राजा। अरे वाह कौवे, तूने भीम के दोस्तों को कैद कर दिया। पर भीम कहाँ है? भीम को कौवा बनाकर अपने वश में कर लिया। अब मुझे ढोलकपुर से बदला लेने से कौन रोक पाएगा? तुम आजाद कैसे हो गए? स्वादिष्ट है। अरे ये तो लड्डू है और मैं भीम हूँ। तुम उस पूरे कौवे के वश में थे भीम। नहीं, भीम तो होश में आ गया। ये सब तो मुक्त हो गए। अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मुझे वापस इंसान बनने का पोषण नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं भीम, पर शुक्रिया। फिर से चौपट कर दिया मेरा प्लान। आज बहुत देर हो गई, चांद दिखाई नहीं दे रहा। इतने सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चांद उत्सव वाले दिन चांद ना दिखे। पर एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर। मेरा नाम रमन है। मैं अभी चाचा का भतीजा हूँ और उनके जैसा साइंस में माहिर हूँ। और वो है मेरा रोबोट, नाम लल्लू। लल्लू? लल्लू क्यों? क्योंकि ये एक्सपर्ट है हर काम गलत करने में। पर ये सब कुछ बाहर क्यों फेंक रहा है? क्योंकि मैंने इसे आदेश दिया है, हर साफ कर दो। इसे तो कालिया ही ठीक करेगा। बुरा लड़का।
अब ये सारे कपड़े इस्त्री कर देगा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि लल्लू वो कपड़े भी इस्त्री कर देगा जो लोगों ने पहन रखे हैं। कपड़े इस्त्री करो। छोड़ो। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? ये है बंद करने का बटन। मेरे साइंस लैब में तुम सबका स्वागत है। क्या तुम अपने रोबोट से हमारे एक काम में मदद कर सकते हो? कोशिश करके देखते हैं। लड्डू लाओ। अभी बताती हूँ। मेरे लड्डू चुराता है, अब इन बेचारे बच्चों की भी क्या गलती है। लड्डू इतने जबरदस्त है कि खाने को मन ललचा ही जाता है। मैं भी भीम और जग्गू जैसा तेज होता तो कितना मजा आता। राजू, मुझे यकीन है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। किसी ने मेरा नाम लिया। मैं हूँ इच्छा वृक्ष। मेरा एक आम खाओ और कुछ भी मांगो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। वो कैसी आवाज थी? आओ, खाओ। मेरी इच्छा है कि मैं हवा से भी तेज बन जाऊं। मैं तो पक्षी की तरह उड़ना चाहता हूँ। मैं दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से भी 10 गुना ताकतवर बनना चाहता हूँ। तुम तेज दौड़ सकते हो, पर मैं तो उड़ सकता हूँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? चुटकी, तुम अपना काम संभालो, हमें अपना करने दो। तुम दोनों को हो क्या गया है? ये क्या? ये मेरा घर है, चलो हटो। मैं हूँ सबसे बुद्धिमान, मैं सबसे खूबसूरत। ये तो मेरी इच्छा थी। वो पेड़ तो उस दुष्ट जादूगरनी ने ढोलकपुर वासियों को फंसाने के लिए खड़ा किया था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझे भीम। जिसने आम खाए उसने मनचाहा फल पाया, पर खोया बहुत कुछ। अब तो मैं बनने वाली हूँ ढोलकपुर की रानी। क्या खुशबू है। महाराज, कहते हैं कि ये फल खाने से आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ
महाराज। बहुत देर हो चुकी है भीम। महाराज ने खो दी है अपनी एक अमूल्य चीज, अपनी प्रजा की वफादारी, और वो मुझे मिल गई है। मुझे मैं हूँ यहाँ की रानी, महारानी। सब सिर झुका के खड़े रहो। कभी नहीं। सिपाहियों, सब पहले जैसे हो जाओ। अब तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी बच्चों। अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। धन्यवाद राजू। सिपाहियों, उस जादूगरनी को काल कोठरी में डाल दो। अरे ये क्या है? अजीब है, ये कोयले का टुकड़ा इतना चमक क्यों रहा है? कौन हो तुम? राजू, ये कॉमिक ध्यान से रखना, मैं भी पढ़ूंगा। अरे तुम तो ढोलकपुर के मशहूर छोटा भीम और उसकी टोली हो ना? जल्दी से इस किताब को सुखी मुखी में डाल के नष्ट कर दो, वरना 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 ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। क्या? पकड़ो उसको, भागने ना पाए। सुखी मुखी? हाँ, अरे ये सुखी मुखी क्या है और वो शख्स कौन था और ऐसा क्या है इस किताब में जो वो हमें इसे नष्ट करने के लिए कह गया? बाप रे, ये कीड़े इस किताब में कैसे आए? आज तक किताबी कीड़ा सिर्फ कहावत सुनी थी, आज देख भी लिया। कीड़ा। ये क्या माजरा है भीम? इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकते हैं, धूनी बाबा। चलो उनके पास। पूरे गांव को राख कर दूंगी। ढोलकपुर को बचाना है तो मेरा सामना करो धूनी बाबा। अरे 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 बदतमीज औरत, मेरे घर की खिड़की तोड़ दी। धूनी बाबा यहाँ नहीं है, मेरी खिड़की ठीक कर। बनाऊंगी मूर्ति, बढ़ाऊंगी तापमान। कोयला रानी का हुआ है अपमान। इतनी सारी कोयले की मूर्तियाँ कहाँ से आ गई? अरे रास्ते से हट जाओ काकी, ये आखिरी मूर्तियाँ तंबू में रखनी है, वरना हमें मिठाई नहीं मिलेगी। चलो। काकी का आशीर्वाद नहीं लोगे? उस्ताद, मिठाई के चक्कर में आप मूर्ति बन गए। बनाऊंगी मूर्ति, बढ़ाऊंगी तापमान। कोयला रानी का हुआ है अपमान। दोस्तों, भागो!
बाबा के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्तों को आजाद करना होगा। हाँ? आओ मेरे साथ। भीम, कोयला रानी को धूनी बाबा के पास क्यों ले जा रहा है? भीम पे भरोसा रखो, वो हमेशा समझदारी से काम करता है। उन झाड़ियों के पीछे एक गुफा है, उसी के अंदर धूनी बाबा रहते हैं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, आगे चलते रहो। कोयला रानी, तुम तबाही मचाने फिर से आ गई। मैं इस बार तुम्हें मजबूत जाल में डाल दूंगा। ये कायनात याद रखेगी एक ही चीज, कोयला रानी की हार। शुक्र है दोस्तों, तुम मेरा इशारा समझ पाए, वरना कोयला रानी को रोकना बहुत मुश्किल होता। कोयला रानी ने ढोलकपुर के निवासियों को बहुत सताया था, तो लोगों ने मुझसे मदद मांगी, इसलिए मैंने इसे जमीन में कैद कर दिया था। लेकिन इस बार मैं इसे पानी में कैद करूंगा, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, गर्मी आया है, गर्मी का मौसम, पानी की ताकत से करके कोयला रानी को खत्म। दोस्त तुम ठीक हो जाए एक बार दोस्ती की टक्कर, ये झुमका। राजस्थान, हम आ रहे हैं। राजकुमारी, हमने कभी राजस्थान नहीं देखा था। हम सबको अपने साथ लाने के लिए धन्यवाद। पर देखो ना, कितनी गर्मी है यहाँ। छोड़ो। चकू, भीम, देखो ऊंट, कितने सारे हैं। आओ, जल्दी आओ। ओह, देखो तो, उनकी पीठ तो देखो, कैसे उठी हुई है। राजू और जग्गू, हम सब उदयगढ़ पहुंचने वाले हैं। वहाँ राजकुमारी राजश्री की शादी है और हम ऐसा चाहते हैं कि तुम दोनों महल में ज्यादा उछल कूद ना मचाओ। भीम को भी तो बोलो, वो तो लड्डू देखते ही उन पर टूट पड़ता है। मैं नहीं जानती, तुम दोनों की वजह से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। वैसे भी भीम, यहाँ राजस्थान में लड्डू नहीं मिलने वाले, यहाँ तो सिर्फ चूरमा ही मिलेगा। क्या लड्डू नहीं होंगे? नहीं भीम, चुटकी तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। ये बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं था। अच्छा? अरे वाह, देखो हम महल पहुँच गए। तुम सभी के वास्ते हमने इस कमरे को कल ही तैयार करा दिया था। कितनी ऊंची छत है, बाप रे। नहीं, ऐसा मत। ये लड़के भी ना। कितना मजा आ रहा है ना। ओह, ये कितने मुलायम है। चलो, तुम सबने भूख लगी होगी, चलो दावत तैयार से। भीम, थारे वास्ते खास हमारे हलवाई ने लड्डू बनाए से। वाह! भाई, मैं तो सबसे पहले चूरमा खाऊंगा। दो और दो ना। हाँ, सब कुछ दे दो। खाओ। बड़ी हिम्मत कि मारे को इंतजार करवाया। कौन है ये जो बिना बात के उस बेचारे पर इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा है? वो बिच्छूपुर के राजा खूंखार सिंह होवे। हमें तो ये बिल्कुल ना भाते। बेशरम, हम थारी मुच्छे मुंडवा देंगे।
वहाँ शायद कोई। जल्दी चलो दोस्तों। बाप रे, इतने बड़े बिच्छू। क्या हुआ? पता नहीं, सब कुछ ठीक था। न जाने ये राक्षस बिच्छू कहाँ से आयो और हमला कर दिया। मुझे कुछ करना होगा। ये बिच्छू तो छोटा हो रहा है। पकड़ लिया। सुनो भाई, मामला क्या है? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। वो रही राजकुमारी इंदुमती। यहाँ सब लोग क्या ढूंढने में लगे हुए हैं? ये तो राजकुमारी की शादी का समय है ना? राजकुमारी राजश्री को कोई उठा ले गया है। क्या? नहीं। खूंखार सिंह कहाँ है? खूंखार सिंह? वो तो अपने कमरे में होगा ना? हमें वहाँ ले चलो, जल्दी से। चलो। ये क्या? राजकुमारी राजश्री! खेल खत्म हो गया खूंखार सिंह। हमें सब पता चल गया है। तुम ही ने वो बिच्छू भेजे थे और ये सब तुमने राजकुमारी को भगा ले जाने के लिए किया था। खेल तो अब भी बाकी है। हम तो बस हमारे प्यारे बिच्छुओं के हमले का इंतजार कर रहे होते। कैसा हमला? होशियार, वो बिच्छू वापस आ गए हैं। हमला करो। इन बिच्छुओं को छोड़ना मत। हमला करो, हमला करो। सुनाई दे रही से वो आवाज? हमारे बिच्छुओं का कमाल से सारे महल के सैनिक और सूरमाओं को हमारे बिच्छू खत्म कर देंगे। फिर हम हमारी राजश्री को बिच्छूपुर ले जाएंगे। खूंखार सिंह! रतन! अरे फंस गए हो। ये कट्ठे से आ गए हो। मारा रतन, मारे को दे दे मान सिंह। ये क्या हो रहा है? क्या बात है? अब दिखायो ना इस जादुई रतन ने अपना असली रूप। अब होगा सबको हमारी ताकत का अंदाजा। खूंखार सिंह, दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करने वाले चोर होते हैं, बहादुर नहीं। कौन बहादुर से? आजा! कट्ठे भाग रहे हो से? आजा! अरे को मजा चखाऊंगा। नहीं। बस इतनी छोटी जान? बड़ी ही सख्त जान है ये। इन बिच्छुओं की फौज खत्म ही नहीं होने वाली जब तक वो रत्न है, और उस रत्न को कोई भाला या तीर नहीं तोड़ सकता। क्या तोड़ेगा इस रत्न को? ये क्या हो रहा है? पानी! इस रत्न को तोड़ना नहीं, ठंडा करना होगा। सब खत्म हो गया खूंखार सिंह, तुम हार गए।